6 मंजिला बिल्डिंग, 196 लोग, पूरा गांव बसा दिया उस बिल्डिंग में, जरीसी में। ये सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि सबके हितों की रक्षा की जाए, इसलिए नहीं बनाई जाती कि गरीबों को ही खून चूसो और गरीबों को ही पकड़ पकड़ के मारो। आज लालच ने 40 भारतीयों की जान ले ली। लगभग 50-60 लोगों के मरने का आंकड़ा है, जिसमें से 41 भारतीयों की अभी तक पहचान हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है। सुबह लगभग 4:30 बजे की बात है कि निचली मंजिल पर एक गैस सिलेंडर के फटने की आवाज आती है और सिलेंडर फटने की वजह से आग लग जाती है और आग इतनी भयानक लगती है कि कुछ ही सेकंड और मिनटों में वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि ये गैस सिलेंडर कैसे फटा। कहीं किसी ने साजिशन तो इस सिलेंडर को नहीं फाड़ा। उस छोटी सी इमारत में इतने ज्यादा मजदूरों को ठूस दिया गया कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला और लोगों ने अपने लालच की वजह से इस इमारत में जरूरत से कई गुना ज्यादा मजदूरों को भर दिया था। लोगों को लगता है कि मजदूर ही तो है, क्या कर लेंगे मजदूर। जिस इमारत में आग लगी थी वो इमारत मात्र 6 मंजिल की थी और उस इमारत में लगभग 196 लोगों को जबरदस्ती ठूसा गया, जबरदस्ती बिठाला गया। लोगों को लगता है लेबर ही तो है, क्या कर लेगी। किसी गरीब की जान की कीमत किसी को नहीं पता। सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर इस बिल्डिंग में शामिल थे। इसमें सबसे ज्यादा केरल के थे, तमिलनाडु के थे, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मजदूर इसमें शामिल थे। हादसे में लगभग 49 लोगों की मौत हुई थी और इस 49 में लगभग 41 तो भारत के रहने वाले थे। उसमें से 11 अकेले केरल के थे। वहीं कुवैत में जो भारत का दूतावास है उसने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि भैया ऐसे ऐसे हादसा हो गया है और इसमें लगभग 41 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनको अल अदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर लोगों के अंदर ये लालच नहीं होता, ये हिर्स नहीं होती, तो आज उन मासूम इंसानों की जान बच गई होती। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे भारत हो, कहीं भी हो। साला पुल टूटेगा तो गरीब आदमी मरेगा, कोई बिल्डिंग जलेगी तो उसमें गरीब आदमी मरेगा। कभी आपने देखा है कि किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगी हो और बड़ी बिल्डिंग जलकर खाक हुई हो? कभी आपने देखा है कि बड़े बड़े अपार्टमेंट में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं उसमें आग लगी हो? कभी नहीं लगती ऐसी जगहों पर आग। आग लगती है तो सिर्फ उस जगह पर जहां पर गरीब व्यक्ति रहते हैं। ये सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि सबके हितों की रक्षा की जाए, इसलिए नहीं बनाई जाती कि गरीबों को ही खून चूसो और गरीबों को ही पकड़ पकड़ के मारो। जिस इमारत में आग लगी उसे एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर लिया था। अरब टाइम्स के मुताबिक वहां रहने वाले चश्मदीद लोगों ने बताया कि अगर इस बिल्डिंग का एक और एग्जिट डोर बंद नहीं किया गया होता या वो बंद नहीं होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती और सबके सब शायद सुरक्षित वहां से निकल सकते थे। लेकिन इतने ज्यादा लोग होने की वजह से और एक रास्ता वो भी तंग होने की वजह से लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग तो उस बिल्डिंग में जिंदा जलकर मरे और कुछ लोग दम घुटने की वजह से मरने लगे। आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक मौत हुई है इन जाहिल एनबीटीसी ग्रुप वालों की वजह से। 6 मंजिला बिल्डिंग, 196 लोग, पूरा गांव बसा दिया उस बिल्डिंग में, जरीसी में। इन जंगलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा वहां पर। आप सोचो कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा कि एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से कूदने की कोशिश करता है और अचानक वो बालकनी से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। इतने लोगों के मरने के बाद कुवैत के मंत्रालय की आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि जिन जिन लोगों ने नियम तोड़े हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई पहले ही कर दी गई होती, पहले ही इन लोगों के हाथ काट दिए गए होते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबा ने पुलिस को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इस इमारत के मालिक को पकड़ो, इसकी देखरेख करने वाले को पकड़ो और जिसने इस इमारत को रेंट पर लिया है उसको भी पकड़ो और इन्हें जेल के अंदर डालो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। आपको पता है वो जो मजदूर वहां पर मजदूरी करने के लिए गए थे वो अपने घर के बड़े जिम्मेदार लोगों में से एक होते हैं। जो व्यक्ति बाहर विदेश में पैसा कमाने के लिए जा रहा है ना सर, वो मजबूरी में ही जाता है लेबर का काम करने के लिए, मरने के लिए वहां पर। और फिर उसके घर वालों को पता चलता है कि वो बच्चा वहां पर जाकर के मर गया। मर नहीं गया, मैं मरा हुआ नहीं कहूंगा उसको, मैं शहीद कहूंगा। हमारा काम तो सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाना है और हमने पहुंचा दी है। आप उन लोगों के लिए दुआ जरूर करें और उनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए भी सब्र की दुआ करें। जय हिंद।